हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजर ऊपर। मैं जाओ जिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर फिलन फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट। ये तो सीजन 2 है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो लाइक भी कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम शुरू करते हैं। अभी हम रॉन्ग को देखते हैं, जो उसी इंसान के पीछे जा रहा था जो कि उनसे कुछ कहा था उनके कानों में। अभी हम उस शख्स को देखते हैं जिसके वो पीछे ही जा रहा था। अब पीछे जाते जाते ये जो मेन दरवाज़ा था उससे बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही बाहर निकलते ही वो सामने किसी को देखते हैं जिसका पीठ हमारे रॉन्ग की ओर था ही। अब रॉन्ग उसे देखते हैं और कहते हैं, फाइनली तुम आ गए। अभी ये जो शख्स था वो ऐसे टर्न होता है और टर्न होके सीधे ही अपने रॉन्ग को हक कर लेता है। अब वो जैसे ही हक किया था तभी हमारे रॉन्ग कहते हैं, मेरा बच्चा। अभी जैसे ये मेरा बच्चा कहते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारे रॉन्ग के ही बेटे हैं जिसका नाम है किन जोशो। दोस्तों, किन तो आप सभी को ज़रूर याद होगा। यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए कि किन हमारे रॉन्ग का बेटा है। अब ये ऐसे ही कहते हैं। अब ये जो है हमारा किनी है, और बार बार इंट्रोड्यूस कराने से अच्छा मैं कहानी को आगे ले चलती हूँ। अभी ये जो हमारे रॉन्ग है वो उससे हक करते हैं और फिर उसे अंदर लेके जाते हैं। अब वो जैसे ही उसे अंदर लेकर जाते हैं, किन अपने पापा के साथ धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। अब जैसे ही वो धीरे धीरे अंदर जाता है वो धीरे धीरे करके सबको देखता है। वो जो पूरा डेकोरेट था उस डेकोरेशन को देखता है, फिर सभी से मिलता है। अब वो धीरे धीरे करके अपने वेन केसिंग से मिलता है। वेन केसिंग से मिलने के बाद वो अपनी गुशियांग से, हमारे वुशियान और साथ ही ये और प्रिंस से भी मिलता है। अब वो लास्ट में मिलता है हमारे छाऊ से, यीशु से। अब वो जैसे उससे मिलता है वो बस यीशु को देखने लगता है। यीशु भी इस वक्त हमारे किन को देख रहा था। अब अपना किन अपने यीशु की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हेलो भाई, आप कैसे हैं? अभी अपना यीशु कहता है, हाँ किन, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अभी अपना किन कहता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। अभी यीशु कहता है, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ रही थी। वैसे तुम्हारी स्टडी कैसी रही यूरोप में? अभी अपना जो किन है वो कहता है, बहुत अच्छी रही भाई। वैसे आप न्यू ईयर मना रहे हैं, वैसे चाचू कहाँ है? अभी अपना जो हमारा जो रॉन्ग है वो कहते हैं, किन तुम ये सब बात बाद में पूछना, पहले तुम एंजॉय कर लो। अभी अपना किन कहता है, क्या पापा, मुझे चाचा से मिलना है, चाचा कहाँ है वैसे? अभी अपना जो रॉन्ग है वो कहते हैं, पहले तुम एंजॉय तो कर लो, न्यू ईयर मना लो, फिर मैं मिलवाता हूँ ना तुम्हें तुम्हारे चाचा से। हमारा किन कहता है, फिर ठीक है, पर आप पक्का मिलवाना ना मुझे चाचा से। हमारे रॉन्ग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी वो हमारे किन को वही पार्टी एंजॉय करवाने लगते हैं, और पार्टी वैसे ही एंजॉय करते रहते सभी। न्यू ईयर जो था विशिंग का वो तो ऑलरेडी हो चुका था, और हमारा जो किन है ये ऑलरेडी वेन को जानता है। हमारा जो किन है ये एक साल पहले गया था, वही अपने स्टडी के चक्कर में बाहर यूरोप गया था। तो हमारा जो वेन है वो तो 2 से 3 साल हो गए उसको इस जगह पे, इसलिए वो वेन को जानता है, पर उसे अपनी जो गुशियांग और बाकी के जो हमारे मेंबर्स आए हुए इनके बारे में नहीं पता है। अभी अपना जो किन है वो कहता है कि ये कौन है। अभी जो अपना वेन है वो मिलवाने लगता है कि वो कौन है, और अपने बारे में भी बताता है कि ये मेरे दोस्त ही है करके। अब इन लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। अब जैसे बातचीत कर ही रहे थे तभी अपना जो
वेन है वो अपनी गुशियांग से कहता है, गुशियांग रात बहुत हो चुकी है, चलो तुम सो जाओ। अभी गुशियांग कहती है भैया पर मुझे और इन्जॉय करना है। हमारा वेन कहता है बहुत लेट हो गया है, चलो सो जाओ। और अभी रात के 1:30 बज चुके थे, और सच बोलो तो अभी 2 बजने वाले हैं। मजाक बाद में। अब जैसे कि रात के 1:30 बज चुके थे, अब गुशियांग जो अपने भाई की बात मान जाती है और कहती है ठीक है भैया। वो ऐसे ही कह के अभी सोने को जाती है। अब जैसे ही सोने को गई है तो वो कहाँ सोएंगी, अपने ही भाई के रूम में, इसलिए वो सीधे अपने वेन के रूम में जाकर उसके ही बिस्तर पर सो जाती है। अब वही सीन कट होता है, हमें अपने बाकी के मेंबर को भी दिखाया जाता है। ये प्रिंस और वुशी और युआन, इन लोग को भी रूम दे दिया जाता है। वुशी और युआन को एक ही रूम दिया जाता है, और वही हमारे ये और प्रिंस को भी एक ही रूम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये घर बड़ा नहीं है, घर बड़ा है ज़रूर, पर यहाँ पर ऑलरेडी मेंबर्स भी तो हैं। वही हम अपनी होंगलू को देखते हैं जो इस वक्त पर एक साइड में बैठकर अपना बैठी हुई थी, और वो वहीं पर से जो पास्ता वगैरह रहता है उन लोग को खा ही रही थी। अब वो उठ के अचानक ध्यान देती है कि उसका भाई आया हुआ है। वो तो सीधे उठती है और दौड़ के सीधे किन के गले ही लग जाती है। और वो गले ऐसे वैसे नहीं लगी थी, वो डायरेक्ट हमारे किन के गोद में आ गई थी। वो जैसे हम किसी के गोद में जाके अपने पैर लपेट देते उसके ऊपर, वो ठीक वैसे ही उसके गोद में चली गई थी। वो बोलती है किन भैया मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। अभी अपना जो किन था वो कहता है अरे तुम अभी भी घूरी हो। हमारी होंगलू कहती है आप अभी, अपना जो किन कहता है अच्छा ठीक है तुम घूरी नहीं हो लेकिन गधी तो हो तुम, ऐसे कौन गले लगता है। अभी अपनी होंगलू जो है वो कहती है मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। वो अपना हाथ ऐसे फोल्ड करके दूसरी ओर जाने लगती है। तभी अपना किन उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है अरे मेरी नादान गुड़िया बस करो, गुस्सा मत करो। वैसे ये तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। अभी अपनी होंगलू कहती है बहुत अच्छी चल रही है, पर काश वो टीचर ना होती। अभी अपना किन कहता है क्या कौन टीचर। होंगलू कहती है वो हिंदी की टीचर बहुत परेशान करती है। वो ऐसे ही कह के अभी अपना मुंह बना लेती है। अब अपना जो किन है वो हंसने लगता है। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है होंगलू अपने रूम में सोने के लिए चली गई थी। वही अपने रोंग जो है वो अपने बेटे के साथ अपना टाइम बिताने के लिए उसके साथ अपने रूम में थे। या ऑलरेडी होंगलू का जो रूम था और फिर यहाँ पर तो कोई और रूम बचा भी नहीं था, सारे रूम ऑलरेडी बिजी थे, क्योंकि जो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर रहते जो घर में ही जो काम करते हैं उन लोग का भी कुछ रूम था जिस वजह से रूम बिजी था। अब एक लौता रूम बचा हुआ था अपने झाऊ का रूम, जहाँ पर अपना झाऊ सोता। अब यहाँ होता ऐसा है कि वेन कहा जाए, वेन तो फंस जाता है कि वो कहा जाए। अब उसके समझ में नहीं आता कि करूँ क्या। अब वेन सीधे अपना एक तकिया लेता है, जो सोफ़े पे ही रहता है, उसमें जो एक कुशन लगाए जाते हैं उसे लेता है और उसे वो लगा कर अपने सर के पास रख कर चुपचाप आँख बंद करने लगता है। अभी हम जीशू को देखते हैं जो कि अभी वेन को ऐसा लेटा हुआ देखता है। अब वो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और पास आकर वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है, लेकिन अपने घुटने के बल ही वो बैठ गया था। अभी वेन की आंखें बंद थी, उसकी आंखें खोली नहीं थी, ना ही उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके आसपास कुछ हो रहा है। हमारा झाऊ जो ऐसे घुटनों के बल बैठता है और चुपचाप अपने वेन को देखने लगता है। अभी वो हल्का सा कहता है लवन। अभी ये आवाज़ हमारे वेन को सुनाई दे देती है, क्योंकि वेन की आँख पूरी नहीं लगी थी, उसको ये आवाज़ सुनाई दे देती है। वेन को लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं। आखिर उसे ये आवाज़ कैसे सुनाई दे सकती है। वो हमारा वेन अपने कानों पे उंगली करता कहता है आशु, आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ही पुकारते रहोगे, कब तक आशु।
वैसे ही करके सोने को करता है। अभी अपने झाऊ की आँखों में आंसू आ जाता है, एकदम हल्का सा आंसू जो फर्श पर गिरता है, और वो फर्श पे जैसे ही गिरता है हम उस आंसू की बूंद को देखते हैं जिसमें वही सीन दिखा रहा था जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो उसी सीन को हम देखते हैं जहाँ पर हमारा जो झाऊ है वो एक वही रूम बुक करा था। उसी दौरान अचानक से अपना वैन आ गया था जल्दबाजी में और जल्दी जल्दी रूम बुक कर रहा था। वही सीन दिखाया जाता है वही आंसू के बूंद में। अभी अपना जो वैन है ऐसे ही था, तभी अचानक से हमारा झाऊ है वो उठ जाता है और अपने वैन को उठाने लगता है। वैन आँख खोलता है और उठ के बैठ जाता है। हाँ जीशु क्या हुआ? अभी अपना जो झाऊ है वो कहता है, वैन के सिंह आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? हमारा वैन कहता है, हाँ वो सारे रूम बिजी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहीं सो जाऊँ। अभी अपना झाऊ कहता है, तो आप मेरे रूम में चलिए। वैन कहता है, मैं तुम्हारे रूम में कैसे सो सकता हूँ? अभी अपना झाऊ कहता है, क्यों नहीं सो सकते? आखिर आप मेरा ख्याल रखते हैं तो आप मेरे रूम में सो सकते हैं। वैन मना करता है, पर अपना झाऊ कहता है, अगर आप वाकई में कुछ मानते हैं मुझे तो आप चलिए मेरे रूम में। अब वैन हाँ कहता है और हमारे झाऊ के रूम में चला जाता है। अभी जैसे ही हमारा वैन झाऊ के रूम में जाता है, झाऊ के रूम में ही उसका वॉशरूम था। अभी अपना वैन सीधे वॉशरूम में चला जाता है। झाऊ कहता है, क्या तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए? वैन कहता है, हाँ मैं फ्रेश नहीं हुआ। अभी अपना झाऊ कहता है, तो ठीक है तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए अलग से बिस्तर तैयार कर देता हूँ। अभी वैन हाँ कहता है। अब वैन वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वही हम झाऊ को देखते हैं जो अपने ही बिस्तर में अलग से हमारे वैन के लिए भी बिस्तर ला रहा था। लाइक बिस्तर तो पूरी लगी हुई है, पर वो उसके सहित के लिए जो उसे जो एक ब्लैंकेट होता है देने के लिए, वो उसके लिए पूरा देख रहा था कि वो उसे कौन सा ब्लैंकेट देगा। वो अलग अलग ही देना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वैन उसके साथ एक ही बिस्तर में भले सो जाए पर एक ही ब्लैंकेट शेयर तो नहीं करेगा, इसलिए वो उसे उसको देने के लिए वो वही प्रिपरेशन कर रहा था। वही हम वैन को देखते हैं जो अभी वॉशरूम के अंदर था। वैन वॉशरूम के अंदर जाकर फ्रेश अप होने लगता है। अब वो फ्रेश अप होने के बाद शीशे में खुद को देखते रहता है। अब वो शीशे में खुद को देखता है और कहता है, आखिर यीशु को क्या हुआ है? यीशु क्यों चाहता है कि मैं उसके रूम में रुकूं? और आज यीशु की आँखों में मुझे तुम्हारा अक्स क्यों दिखाई दे रहा था आशु? मुझे क्यों महसूस हुआ कि वो तुम हो आशु? तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो, फिर आज भी मुझे तुम्हारा एहसास क्यों हो रहा है? क्यों मैं आखिर यीशु की आँखों में जब देख रहा था तो मुझे तुम्हारा अक्स नज़र आ रहा था? क्यों उन आँखों में वही प्यार मैंने देखा जो मैंने कभी तुम्हारी आँखों में देखा था? मैंने तुम्हें खो दिया है आशु। ये रियल लाइफ चल रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा कि मैं वही प्यार यीशु की भी आंखों में देखूं जो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आशु? मैं उन लम्हों को नहीं भूल सकता जब तुम और मैं एक साथ थे। हमारा मिलना, मेरा तुमसे प्यार करना और फिर हमारी वो मौत, मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं तुमसे कहना चाहता था और जब मैंने तुम्हें खो दिया, वो एक एक पल मैं नहीं भूल सकता। पर आज जब मैंने यीशु की आंखों में देखा तो मैंने वही प्यार देखा जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। सीन कट होता है और हम अपने यीशु को देखते हैं जिसने अभी अपना जो बिस्तर था वो प्रिपेयर कर ही लिया था। अभी वो चुपचाप एक साइड बिस्तर में वही लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में हमारा वैन जो बाहर आ गया था वो बाहर आता है, आकर यीशु को देखता है जो भी सो रहा था। वैन चुपचाप एक साइड बिस्तर में जाकर अपना लेट जाता है और वो भी सोने लगता है। अब वो जैसे ही सो रहा था उसी वक्त पर हमारा जो यीशु है वो हमारे वैन की ओर अपना फेस करता है।
उसी वक्त पर हमारे वेन ने भी अपना फेस उसी और किया था। लाइक जैसे हम सोते सोते ही करवट ले लेते हैं, हमारे वेन ने भी वैसे ही किया था। अब वो जैसे ही करवट लेता है, दोनों एक टाइम पर ही अपनी आँखें खोलते हैं। अब जैसे ही वेन अपनी आँखें खोलता है, इधर जीशु भी अपनी आँखें खोलता है। आँखें खोलते ही वेन को वही प्यार नज़र आता है जीशु की आँखों में, जो उससे कभी अपने आशु के आँखों में नज़र आया था। वेन हैरान हो गया था। वेन तुरंत अपनी आँखें बंद कर देता है और खुद से कहता है, नहीं आशु, ये तुम नहीं हो, ये तुम हरगिज़ नहीं हो। फिर क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? वही हम अपने जीशु को देखते हैं, जिसकी आँखें अभी भी खुली हुई थी। वो चुपचाप अपने वेन को देख रहा था। जीशु धीरे से ही अपने मन में ही कहता है। उसकी वॉइस इतनी हल्की थी कि कोई भी कहे कि क्या ऐसी वॉइस किसी की हो सकती है। जीशु एकदम धीरे से अपने मन में ही कह रहा था, लवन, क्या तुम्हें अब तक मेरी आंखों में प्यार नज़र नहीं आया? क्या तुमने महसूस नहीं किया कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही आशु है? सीन कट होता है। हम नेक्स्ट डे को देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। सभी लोग उठकर सामने आ चुके थे, वही लिविंग रूम में। यहाँ अपने ये प्रिंस वुशी युआन और हमारी गुशियांग भी उठकर सामने आ चुकी थी। वही हम अपने किन और रोंग को भी देखते हैं। वेन झाओ भी अभी रेडी होके आ गए थे, लाइक ये सभी लोग फ्रेश अप हुए हैं। हम सीढ़ी के ऊपर साइड से आते हुए हमारी होंगलू को देखते हैं, जो अभी फ्रेश होके आई थी क्योंकि उसे अभी अपने स्कूल जाना था। वही हम अपने किन को देखते हैं, जो अपने रोंग के साथ आया था। वो सीधे ही डाइनिंग टेबल पर हमला करता है और कहता है, चलिए सभी जल्दी आकर बैठिए, मुझे आप सभी के साथ ब्रेकफास्ट करना है। मुझे कितने साल बीत गए हैं, इतने टाइम के बाद आया हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ ब्रेकफास्ट करूँ। अभी अपने रोंग जो है वो कहते हैं, किन तुम अभी भी बच्चे ही हो। किन कहता है, क्या पापा, इतने साल तो बीत गए हैं, मुझे भैया के साथ और होंगलू के साथ लंच करना है। लंच नहीं, सॉरी दोस्तों, ब्रेकफास्ट करना है। अभी अपना जो किन है बड़ी मस्ती से डाइनिंग टेबल पे जो हमला किया था, हमारे रोंग जो है वो जो वहीं पर वर्कर्स हैं उन लोग की ओर इशारा करते, उन लोग हाँ में सर हिलाते हैं। और अभी सीन कट होता है। हम देखते हैं सभी के सभी जितने भी लोग थे, सभी के सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और अभी सभी अपना जो नाश्ता है वो खा ही रहे थे। नाश्ता खा लेने के बाद सीन कट होता है। हम अपनी होंगलू को देखते हैं, जो अभी अपने स्कूल की ओर जा रही थी। अभी जैसे ही हमारी होंगलू स्कूल जा रही थी, उसी वक्त पर अपना जीशु कहता है, होंगलू। होंगलू कहती, हाँ भैया। जीशु कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। अभी उसके ऐसा कहते ही होंगलू कहता है, आप क्या सच में मुझे छोड़ने जाएंगे भैया? होंगलू कैसे कहते ही हमारा जीशु कहता है, तो तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँ? होंगलू कहती, हाँ भैया ज़रूर, आप चलिए ना। वो ऐसे ही कह के अभी अपने जीशु के साथ जाने लगती है। जीशु जो अपनी होंगलू को उसके स्कूल ड्रॉप कर देता है। वही हम रोंग को देखते हैं, जो अभी अपना बेटे के साथ बातचीत ही कर रहे थे कि उसकी लाइफ कैसी गई, क्या है क्या नहीं, लाइक वो ऐसी बात कर रहे थे। वही हमारा जो वेन है वो गुशियांग और अपने दोस्तों के साथ था। अभी अब जैसे कि जब इन लोग को काम रहता है, एक उन लोग का ये रहता है कि उन लोग बाय चांस ही आएंगे और फिर अपना चले जाएंगे। तो अभी हमारा वेन जो अपने दोस्तों के साथ ही था, वुशी युआन, हमारा प्रिंस और ये अभी इन लोग से बातचीत कर रहा था। और अभी इन लोग कहते हैं कि क्यों ना तू कम से कम आज के लिए ही छुट्टी ले ले, हमारे साथ पूरा दिन बिता ले। अभी अपना वेन कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सीधे कहते हैं, तो तू ऐसा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बताएगा ज़रा? अभी ये अपना जो वेन है वो कहता है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी है। यहाँ वेन जैसे ऐसे कहता है, अभी अपना ये कहता है, ओह अच्छा तो जिम्मेदारी है, हमसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या तेरे लिए तेरा जॉब? मानता हूँ कि ज़रूरी है, पर यार हम सिर्फ तुझसे एक दिन मांग रहे हैं तेरा। हम आए हैं, हम कल चले जाएंगे, हमें सिर्फ तेरा एक दिन चाहिए।
अभी अपना वेन कहता है ओके ओके गुस्सा करना बंद कर, मैं कह के देखता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और अभी अपने रॉन्ग के पास जाता है। अब जैसे ही वो रॉन्ग के पास जाता है तो रॉन्ग के पास जाते ही हमारा जो वेन है वो कहता है सर। रॉन्ग कहते हाँ वेन कहो। अभी अपना जो वेन है वो कहता है सर क्या मुझे आज के दिन लीव मिल सकती है। हमारे जो रॉन्ग है वो कहते लीव पर क्यों। हमारा वेन कहता है क्योंकि मेरे दोस्त आए हैं, वो चाहते हैं कि आज के दिन मैं उनके साथ रहूँ। इधर हम देखते हैं हमारे रॉन्ग जो ऐसे करके अपना सर थोड़ा सा दूर करते हैं, उन लोग की ओर देखते हैं। सभी के सभी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, जितने भी दोस्त थे, लाइक हमारा वोशी, युआन, प्रिंस और ये, और साथ ही अपनी गुशियांग भी जो एक पप्पी जैसा फेस बना के रखी हुई थी और हाथ जोड़ के प्लीज़ हाँ कर दीजिए, ऐसा वाला। अभी अपने रॉन्ग जो है ऐसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ तुम ले जाओ, मतलब जा सकते हो तुम। पर अब जैसे ही वो पर कहते हैं, हमारा बहन कहता है पर क्या। हमारे रॉन्ग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि किन बहुत टाइम के बाद यहाँ आया है, तो तुम क्यों ना इसे भी अपने साथ ले जाओ और साथ ही जीशु को भी ले जाना। अभी जीशु को ले जाने की बात पर हमारा वेन हाँ तो कहता है, पर वेन थोड़ा सा परेशान लग रहा था। और परेशान क्यों है ये तो आप लोग जानते ही हैं। आखिर हमारा जीशु हूबहू अपने आशु जैसा लगता है, जिसका उसे बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि वो उसी घर में रहता है, पर फिर भी अब उसे और ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। हम सीन कट होता है, हम देखते हैं अभी अपने रॉन्ग ने जीशु को कॉल किया था और वो कॉल करके अपने जीशु से कहते हैं कि तुम वेन के साथ बाहर घूमने जा रहे हो। यह किन को भी कह दिया था कि वो साथ में जा रहे हैं, और किन तो मस्त मौला सीधे कहता है वो सच में क्या मैं बाहर घूमने जाने वाला हूँ वेन के सिंह के साथ। अभी अपना वेन के सिंह जो मुस्कुरा के अपने किन को देख रहा था, क्योंकि वो किन को इतना जानता है कि वो मस्तीखोर लड़का है, तो उसे बस मुस्कुरा के देख रहा था। सीन कट होता है, हम देखते हैं अभी ये लोग सभी के सभी एक जीप में बैठ जाते हैं। जीप बड़ी थी जिसमें सभी एक साथ आ चुके थे। लाइक ये जो जीप थी ना वो बड़ी वाली जीप थी जो जिसमें सभी लोग बैठे थे, और साथ ही एक ड्राइवर को भी यहाँ रखा गया था। हमारे रॉन्ग ने एक ड्राइवर साथ में भेज दिया था। सीन कट होता है, हम देखते हैं जो जीप चल ही रही थी, सभी एक साथ बैठे हुए थे। हमारा ये जो बहुत ही बात करता है, उसे टक्कर का मिल गया था किन, जो अभी बहुत ही बड़बड़ कर रहा था। हमारा किन जो अपने वेन से पूछता है वेन के सिंह भैया वैसे आपकी ये साल कैसे गए, आपने क्या क्या किया, और वैसे जीशु भैया आपने क्या क्या किया, आपकी स्टडी कैसी गई, और वैसे आप भी तो अभी कंपनी को संभाल रहे होंगे ना, और वैसे चाचू का क्या हुआ, चाचू के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं गया, पापा ने भी रात को नहीं बताया कुछ भी। अभी हमारा जो जीशु है वो किन की ओर देखता है और वेन भी किन की ओर देखते हैं। अब अपना जो जीशु है वो हाँ में सर हिलाता है और अपना वेन जो है वो जीशु की ओर देखता है। उसके बाद सीधे ही अपने ड्राइवर से कहता है कि हॉस्पिटल ले लेना। अब जैसे ही हॉस्पिटल लेने की बात होती है, इन लोग हैरान हो जाते कि क्यों भाई हॉस्पिटल क्यों जाना है। वही अपना किन भी कहता है क्यों हॉस्पिटल क्यों जाना है। अभी अपना जो जीशु है वो कहता है तुम बस चलो, वो ऐसा ही कहता है। और अब हम देखते हैं सीन कट होता है, ये लोग सभी हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में एंट्री लेते ही सभी जो वहाँ के उन लोग थे, जो स्टाफ मेंबर वगैरह थे, जितने भी लोग थे, उन लोग अपने जीशु को ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि जीशु कौन है, इस हॉस्पिटल का जो मेन है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल चल रहा है, उसी का वो बेटा है। इसलिए सभी अपने जीशु को ग्रीट कर रहे थे। धीरे धीरे करके सभी लोग जो हमारे वोशी, युआन, प्रिंस और ये इन लोग चल रहे थे, वही अपना किन भी चल रहा था, गुशियांग भी चल रही थी, वेन और जीशु जो एक साथ ही चल रहे थे।
सीन कट होता है। इन लोग जैसे चलते चलते हमारे किन भाईजान के वही रूम तक आ जाते, वही वीआईपी रूम तक के इन लोग आ जाते हैं। अब जैसे ही आते हैं, अभी अपना जो किन है वो पूछता है यहाँ कौन है। अभी वो जैसे ही ऐसे ही कहता है, दरवाज़ा खुलता है। हमारा बेन ही जो दरवाज़ा खुलता है, वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। किन जो ऐसे ही खड़ा हुआ था। धीरे धीरे सभी लोग अंदर जा चुके थे। अब जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही वो इधर इन लोग सबके सब अंदर जा चुके। अपना किन जो उसी जगह पर खड़ा था और उसके खड़े रहे रहे वो जो देखता है, सामने में उसके चाचा जो ऐसे ही वो ऐसे बैठे हुए थे, लाइक लेटे हुए थे। वो जो नाक में सांस लेने वाली मशीन रहती वो लगी हुई थी। अब वो वही देखता है। अब वो जल्दी से अंदर जाता है और कहता है चाचू को क्या हुआ। इसी वक्त पर एक नर्स आती है जो कि अपने किन भाईजान को इंजेक्शन दे रही थी और कहती है आप लोग हमेशा वेन केसिंग आप हमेशा इनसे मिलने आते ना, आपको तो टाइमिंग पता है कि मैं इस वक्त पर इन्हें इंजेक्शन देती हूँ, फिर आप इस वक्त पर क्यों आए। अभी अपना वेन कहता है मुझे माफ़ करना, वैसे मैं आपको इंजेक्शन देने से रोक तो नहीं रहा हूँ, आप इंजेक्शन दे सकती हैं फिर जा सकती हैं। अपनी नर्स कहती है हाँ मुझे माफ़ करना, वैसे ही कहती है और इंजेक्शन देकर जाने लगती है। अब वो जैसे ही इंजेक्शन दे दी है, इंजेक्शन को देने के बाद हमारा किन वेन से पूछता है वेन के सिंह भैया आखिर चाचू को क्या हुआ है। चाचू चाचू यहाँ क्या कर रहे, हुआ क्या है इनको। अभी अपना वेन कहता है एक एक्सीडेंट में ये कोमा में जा चुके हैं। किन हैरान और कहता है क्या, ऐसा कैसे हुआ। पर अपना वेन कहता है वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो आज इस हालत में है। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना किन जो अपने चाचू को देखने लगता है। अब अपना किन जो अपने चाचू के पास ही बैठ जाता है, वही एक टेबल लेकर बैठता है, अपने चाचू के ही हाथ पर अपना हाथ रखता है, उसी हाथ को अपने फेस पर रखता है और कहता है चाचू जल्दी ठीक हो जाइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अभी अपना किन इतना ही कहता है और अपने चाचू के हाथों को अपने गालों से रफ कर रहा था। हमारा जिशु जो खड़े होकर चुपचाप ये देख रहा था। अपना वेन जो जिशु की ओर देखता है और कहता है क्या तुम अपने पापा से बात नहीं करना चाहते जिशु। हमारा वेन के ऐसे कहते ही जिशु कहता है पापा से बात तो मैं करना चाहता हूँ, पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके आने का। वो ऐसे ही कहता है और चुप रहता है। ये लोग सभी जो इन्हें देख रहे थे, ये सभी तो कुछ कह ही नहीं सकते थे, ये चुप एकदम चुप थे। सीन कट होता है, इन लोग यहाँ से निकल गए थे और हम अभी अपनी होंगलू को देखते हैं। सीन शिफ्ट हो रहा है अपनी होंगलू की ओर, जो अभी अपनी होंगलू अपने स्कूल में वही अपनी स्टडी कर रही थी। और जब वो स्टडी कर रही थी इस वक्त पर उसका ध्यान था अपनी यूनसाई पर, जो अभी स्टडी करवा रही थी। वही बोर्ड पर लिख रही थी कि क्या क्या लिखना है करके, और क्या वो स्टडी करा रही थी वही सब वो लिख रही थी। हमारी होंगलू जो अपनी यूनसाई को देख रही थी, जो वो लिख रही थी उसे ही वो रीड कर रही थी और अपना स्टडी कर रही थी। पर हमारी होंगलू पता नहीं क्यों यूनसाई को कुछ ज़्यादा ही देख रही थी। अब हमारी यूनसाई ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि हमारी होंगलू जो है वो यूनसाई को देख रही है। अभी अपनी जो यूनसाई है एक वही जो चौक होता है वो लेती है, अपनी होंगलू की ओर फेंकती है। अपनी होंगलू जैसे उसकी तरफ आते हुए देखती है, वो तुरंत साइड हो जाती है। वो जो चौक था उसके ही जो चेयर होता है उसके ऐसे बैक साइड पर जाकर लगा था। वो चौक सीधे जोरदार उस जगह पर लगता है जिसका उसका निशान पड़ जाता है और वो चौक सीधे नीचे होता है। अभी होंगलू यूनसाई की ओर देखती है। हमारी होंगलू कहती है मैम क्या हुआ, मैं तो स्टडी ही कर रही थी, फिर आपने मुझे क्यों मारने की कोशिश की। अभी अपनी यूनसाई कहती है अगर तुम स्टडी कर रही हो ना तो इस ब्लैक बोर्ड पर नोटिस करो, इस ब्लैक बोर्ड पर ही देखो, मेरी ओर नहीं। हमारी होंगलू कहती है
क्या मैम, आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड को ही देख रही हूँ, आपको नहीं देख रही हूँ। इस वक्त पर हमारी जो होंगलू है वो मुस्कुरा रही थी। यूनसाई कहती, ओह ऐसा है तो ठीक है। वो ऐसे ही कहती है और वो ऐसे कह के ही वो तुरंत ही जो ब्लैक बोर्ड में वो जो कुछ भी लिखी थी वो पूरा मिटा देती है। वो ऐसे मिटाने के बाद कहती, अच्छा तो बताओ अभी मैंने जितने भी लिखे थे उनमें से 5 नंबर पर क्या लिखा हुआ था? अपनी होंगलू कहती है 5 नंबर पर लिखा हुआ था। वो इतना ही कहती है फिर अटक जाती है, क्योंकि हमारी होंगलू असल में स्टडी तो कर रही थी पर उसका पूरा फोकस था अपनी यूनसाई पर। अब ये अपनी जो यूनसाई कहती है, कहो क्या हुआ, रुक क्यों गई तुम? हमारी होंगलू कहती है, अब आपने इतनी जल्दी मिटा दिया कि मैं भूल गई। तो अपनी यूनसाई कहती, ओह ठीक है, तो तुमने लिखा तो होगा ना, खोलो अपनी बुक और उसमें से पढ़ के मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ था। हमारी होंगलू ने जो लिखा था वो इतनी स्पीड में लिखा था कि वो अलग अलग लिख बैठी थी और उससे गलती ये हो गई थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या लिखा है। वो खुद ही अपनी राइटिंग नहीं समझ पाई थी। लाइक ऐसा होता है ना कि हम सामने देख रहे इधर लिख रहे, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था जिस वजह से वो अपनी ही राइटिंग नहीं समझ पाई थी कि उसने क्या लिखा था। अब अपनी होंगलू तो फंस जाती है। यूनसाई कहती है, झूठ ना तुम उतना ही कहना होंगलू जितना लोग बर्दाश्त कर पाए। अब कहो क्यों देख रही थी तुम मुझे? हमारी होंगलू कहती, माफ़ कीजिएगा मैम, मुझसे गलती हो गई। हमारी जो यूनसाई है वो कहती है, ओह ठीक है, तो एक काम करो, मैं तुम्हें माफ़ तब करूँगी जब तुम आज स्टडी करवाओगी सारे बच्चों को। होंगलू कहती है, क्या? नहीं मैम प्लीज़। यूनसाई कहती है, नहीं तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँगी प्रिंसिपल से। होंगलू कहती है, मैम प्लीज़ ऐसा मत करिए। पर हमारी यूनसाई कहती है, नहीं, या तो तुम सभी बच्चों को स्टडी करवाओगी या फिर मैं शिकायत करूँगी। अपनी होंगलू क्या करती बेचारी परेशान। अब सीन कट होता है, हमारी जो यूनसाई है वो अपनी होंगलू के ही डेस्क पर बैठी हुई थी और अपनी होंगलू बेचारी सभी बच्चों को स्टडी करवा रही थी। जो कुछ भी अपनी मैडम स्टडी करवाने वाली थी वो बता दी थी कि उसे क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है, और वही सब वो अभी समझा रही थी बोर्ड में लिख लिख कर। सीन कट होता है, हम अपने वेन झाओ और बाकी के मेंबर्स को देखते हैं। इन लोग फिर से भी अपने जीप में बैठ गए थे और जीप में बैठकर अभी इन लोग यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद वही हम देखते हैं लोग कहीं नहीं बल्कि मॉल ही गए थे। मॉल में हमारा किन जैसे कि बहुत टाइम के बाद आया था, तो हमारे किन के लिए अभी कपड़े देखे जा रहे थे और साथ ही अभी ये जो मॉल है ये बड़ा सा मॉल है जहाँ पर हम मूवीज़ भी देख सकते हैं और कुछ गेम जोन वगैरह भी है, साथ ही कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे किन के लिए कपड़े देखे जा रहे थे जो कि अपना किन मज़े से पसंद कर रहा था। वही अपना जो वेन और झाऊ है वो भी एक साथ ही चल रहे थे। इधर से अपनी गुशियांग जो अपने वेन को से कहती है, भैया भैया चलिए ना। अभी अपना वेन कहता है, क्या हुआ? हमारी गुशियांग कहती है, भैया न्यू मूवी लगी है, चलिए ना मुझे देखना है। अपना वेन कहता है, तो रुको तो सही, अभी अभी सभी है ना, हम कुछ और ले लेते, कुछ और कर लेते। गुशियांग जिद करती है और अपना जो ये है वो कहता है, वेन तुम क्या अपनी छोटी बहन की इतनी सी भी बात नहीं मानोगे? हमारा वेन कहता है, हाँ मानूंगा, पर वो किन अभी अपना जो ये है वो कहता है वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। अपना वेन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसका ख्याल रखना होगा। आखिर रॉन्ग सर ने मुझे उसके ख्याल रखने ही तो कहा है ना। हमारा जो वेन ऐसा ही कहता है। हमारा जिशु कहता है, किन ठीक है, किन अपना ख्याल रख लेगा। एक काम करते हैं, हम सभी पहले सारा जो भी शॉपिंग वगैरह हम सभी मिलकर शॉपिंग कर लेते, फिर एक साथ जाकर हम सभी वो करेंगे।
अपना जो प्रिंस है वो कहता है वो करेंगे, वो क्या करेंगे। अभी अपना जो जीशु ऐसे देखने लगता है, हमारा बेन है वो कहता है जीशु का मतलब है कि हम सभी एक साथ जाकर फिल्म देखेंगे। हमारा जो जीशु हाँ में सर हिलाता है। हमारे ये प्रिंस और पूशी और युआन हंसने लगते, साथ ही अपनी गुशियांग भी हंस रही थी। सीन कट होता है, ये लोग सभी अपना सबसे पहले वही जो वहाँ पर जितना भी चीज़ें थे वो लोग देख रहे थे और उसे खरीद रहे थे। किन के लिए तो पहले ही कपड़े देखे जा चुके थे, किन ने अपने पूरे कपड़े ले लिए थे। अब बारी थी बाकी सबकी। जो वहीं पर जो नॉर्मल सामान होते हैं मॉल के, वही हमारा जो झाऊ है वो वहीं पर एक जैकेट देखा था जो कि डेनिम की थी, वो उसे ही देख रहा था। और वो डेनिम की जो जैकेट है वो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे वेन के लिए देख रहा था। वही हमारा जो वुशी और युआन, इन लोग भी अपना एक साइड थे जो कि वहीं पर परफ्यूम देख रहे थे। ये बाई और प्रिंस वो भी अपना वहीं पर जो कि अलग से वॉचेस देख रहे थे। और रहे हमारे गुशियांग और किन, ये लोग तो आराम से एक साइड में, जो कि हमारी गुशियांग थी वो अपने लिए पर्स देख रही थी और किन यहाँ पर जो गुशियांग का साथ दे रहा था उसे पसंद करने में। लाइक वो पूछ रही थी कि उसे कौन सा देना चाहिए और अभी किन उसका साथ दे रहा था कि हाँ ये अच्छा रहेगा या वो अच्छा रहेगा। अभी इन लोग यही देख ही रहे थे। अब सीन कट होता है, इन लोग सभी अपना जो जो लेना था इनको इन लोग ले चुके थे। सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग अब ये सब लेने के बाद थोड़ा अंदर जाते हैं, वही अपना सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। अब सिनेमा हॉल में जाने के बाद इन लोग मूवी लगी हुई थी, एक मूवी थी जो कि बॉलीवुड की थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। अब मूवी तो आप लोग अपने मन से इमेजिन कर लीजिए कि कौन सी मूवी लगी हुई है। अब मूवी चलती है पूरे 2 घंटे 30 मिनट की, मतलब कि 2.5 घंटे की मूवी थी। आराम से चलती है, सभी एंजॉय करते हैं मूवी को। मूवी एंजॉय करने के बाद साथ ही साथ हम लोग पॉपकॉर्न भी खाते हैं और वही जो भी खाते पीते हैं वो खाते हैं। अब 2.5 घंटे की मूवी के बाद इन लोग निकलते हैं। निकलने के बाद अब जब इन लोग यहाँ से निकले हैं तो भी इन लोग का मन नहीं भरता है। अब यहाँ से इन लोग इसी मॉल में एक गेमिंग जोन है जहाँ पर गेम वेम रहता है। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमारा जो किन है वो गेम जोन देखता है, वहीं पर जाके खेलने लगता है। लाइक वही जो बॉल वॉल खेलते हैं, बॉल डालने वाला गेम रहता है और कुछ नंबर वाला गेम रहता है। इन लोग वही सब अपना जो किन है वो वही गेम को खेलने लग जाता है। साथ में इन लोग जो रहते हैं इन लोग भी अपना लाइक एंजॉय करने लगते हैं और इन लोग सभी खेलने लग जाते हैं। अब खेलते खेलते टाइम बीत जाता है, रात हो चुकी थी। रात होने के कारण अब सभी के सभी एक साथ निकलते हैं। यह ड्राइवर जो इन लोगों का इंतज़ार करते करते थक गया था, बेचारे ड्राइवर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। क्या है ना कि हमारा ड्राइवर अकेला ही था, वो अलग से था तो वो इन लोग के साथ नहीं था, इस वजह से वो परेशान हो रहा था। अब जैसे इन लोग आते हैं, बेचारा ड्राइवर जो इतने देर से इंतज़ार कर रहा था उन लोगों को देख के वो शुक्र है ऐसा करता है। अब गाड़ी फिर से शुरुआत होती है। अब गाड़ी चलते चलते सबसे पहले पहुंचती है हमारी गुशियांग के घर में। अब गुशियांग के घर में जाते बराबर गुशियांग को उसके घर में ड्रॉप किया जाता है। गुशियांग कहती है भैया आज मेरे साथ रुक जाइए ना, वेन केसिंग से। वेन केसिंग कहता है गुशियांग ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त पर हमारा जीशु कहता है वेन केसिंग आप यहाँ रुक जाइए, मैं किन के साथ घर चला जाऊँगा। वो ऐसे ही कहता है। वेन हैरान की वाह क्या सच में। अभी अपनी गुशियांग भी बहुत खुश हो जाती है। हमारा ये प्रिंस युआन और वुशी इन लोग भी बोलते हैं थैंक यू या जीशु, वैसे ही बोलते हैं। अभी हम लोग उसको देख रहे थे। अब सीन ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो ये प्रिंस और युआन और वुशी साथ ही अपना वेन गुशियांग इन लोग यही रुक जाते हैं हमारे वेन केसिंग के असली घर में और अपना जाओ जो अपनी किन के साथ चला जाता है अपने घर में।
सीन कट होता है, हम देखते हैं जैसे ही हमारा झाऊ अपने भाई के साथ घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही हमारा रॉन्ग पूछता है किन, जीशु तुम लोग आ गए, वेंगे सिंह कहाँ है। झाऊ कहता है कि वो कल आ जाएंगे, आज मैंने उन्हें अपनी बहन के साथ रुकने कहा है। अभी अपना जो रॉन्ग है वो कहते हैं अरे वाह ये तुमने बहुत अच्छा किया, खाना रेडी है, जाओ तुम लोग खाना खा लो और होंगलू को भी बुला लेना। वो जब से आई है तब से वो अभी तक के अपने रूम से बाहर नहीं निकली है। अभी अपना जीशु कहता है लगता है फिर किसी से इसकी फाइटिंग हो गई। वो ऐसे ही कहता है अभी किन देखने लगता है झाऊ क्यों। तो अपना झाऊ कहता है होंगलू ज़्यादातर अगर किसी से फाइटिंग करती है तभी वो ऐसे घर में चुपचाप रूम में बंद हो जाती है। अभी अपना किन क्या सच में ऐसे कहता है। अपना झाऊ भी हाँ कहता है। सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे किन और झाऊ दोनों ही एक साथ अपने होंगलू के रूम के बाहर आए थे। दोनों ही एक साथ दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा खोल के कहते हैं। एक तरफ अपना किन कहता है कि क्या हुआ होंगलू, वही हमारा झाऊ भी कहता है अरे गुस्सैल आत्मा हुआ क्या है, आज भी आग का गोला बन गई हो तुम। अभी हम होंगलू को देखते हैं जो अपने ही बिस्तर में बैठी हुई थी। मूर्ति है और मूर्ति जैसी है उसकी आँखों में अभी आंसू रहते हैं। हमारे होंगलू की आँखों में आंसू देखते ही हमारा किन झाऊ दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दोनों के दोनों एक साथ होंगलू के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किसने परेशान किया तुम्हें। अभी अपनी होंगलू बस झाऊ की ओर देख ही रही थी। झाऊ कहता है हुआ क्या कहोगे। सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी होंगलू जो अभी भी अपने बिस्तर पर ही बैठी हुई थी और होंगलू के अगल बगल अभी हमारे झाऊ और किन दोनों ही बैठे हुए थे। झाऊ कहता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो। वही किन भी पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो। हमारी होंगलू बताती है और अब हम सीन वही देखते हैं जहाँ पर हमारी होंगलू बता रही है। ये एक छोटा सा फ्लैशबैक है। होंगलू जो अपनी टीचर को लाइक उसकी हिंदी टीचर उससे थोड़ा सा फ्लर्टी वे में बात कर रही थी, उसे देख रही थी। तो हमारी जो टीचर है ना, उन्होंने क्या किया था, पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पढ़ाना होगा। अब वो पढ़ा तो दी कैसे भी करके, जैसे तैसे करके वो पढ़ा दी। अब पढ़ाने के बाद वो जब जा रही थी उसी वक्त पे हमारी हिंदी टीचर मतलब कि यूनजाई ने हमारी होंगलू को बुलाया। होंगलू चुपचाप चली गई कि क्या हुआ करके। अब हमारी यूनजाई कहती है होंगलू तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो और तुम हिंदी में थोड़ी कच्ची लगती हो। जैसे तुम आज सारे बच्चों को सिखा रही थी तो तुम थोड़ा अटक भी रही थी, मेरी समझ में आ गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकती हूँ। अभी यूनजाई के साथ कहते ही होंगलू कहती पर मैम, वो इतना ही कहती है। तभी अपनी यूनजाई सीधे कहती है पर मत कहो, मुझे तुम लगता है कि तुम्हें हिंदी की एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए, इससे तुम बहुत सारी चीज़ें जान पाओगी। अभी हमारी होंगलू के कुछ समझ में नहीं आता है। सीन कट होता है, यही का सीन बताया जा रहा है जहाँ पर हमारी यूनजाई हमारी होंगलू को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही थी हिंदी के लिए। लाइक ये मैंने ऐड किया है दोस्तों, ये सच में होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और नहीं इस वक्त पर सर्च करूँगी तो माफ़ करना। अब ये क्या ही बोलो, खैर। अब हमारी जो होंगलू है वो चुपचाप पढ़ते रहती है और हमारी यूनजाई जब वो स्टडी करवाएंगे तो पूरी सख्त बन जाती है। तो अब यूनजाई जैसे स्टडी करवा रही थी, मतलब कि वो हिंदी ही सिखवा रही थी और इस वक्त पर ये जो क्लास है उस क्लास में कोई भी नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा बच्चा कोई भी नहीं है क्योंकि होंगलू के अलावा कोई और अभी हिंदी का नहीं सीख रहा है।
अब जैसे वो सख्त बन जाती है तो हमारी युंजाई हम लोग को पढ़ा रही थी, समझा रही थी हर एक चीज़ों को। और मैं बता दूँ दोस्तों, हमारी होंगलू हिंदी में थोड़ी सी कच्ची, लाइक वो हिंदी जानती है पर थोड़ी सी कच्ची है, तो वही वो उसे सिखा रही थी। अब सिखाते सिखाते में जहाँ हमारी होंगलू से एक गलती होती, वही हमारी होंगलू के हाथ पर एक स्टिक पड़ ही जाता, जिस वजह से हम देखते हैं कि उसके हाथ लाल हो चुके थे। और सीन कट होता है, अभी हमारी होंगलू ने हमारे झाऊ और किन दोनों को बता दिया था कि क्या हुआ है। अभी झाऊ और किन दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और इस वक्त पे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टडी के दौरान ऐसा होता ही होता है। लाइक आप लोगों के साथ होता होगा कि नहीं पता नहीं दोस्तों, पर मैंने तो जम के मार खाई हूँ स्टिक से, और बहुत मार खाई हूँ। अब सीन कट होता है, हमारे झाऊ ने हमारी होंगलू को समझा दिया था और होंगलू चुपचाप अभी सो रही थी। वही हमारा किन और झाऊ ये दोनों भी अपना सोने के लिए चले गए थे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हमारे दिखाया जाता है हमारा वेन केसिंग जो भी अपने दोस्तों के साथ था, और इस वक्त पर वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया हुआ था। सीन दिखाया जाता है वही एयरपोर्ट का, जहाँ पर वो उन्हें छोड़ने ही जा रहा था। तभी उसे अचानक कॉल आता है। ये लगभग 10 AM का समय था, जब हमारा वेन जो गोशियांग के साथ था, और इस वक्त पर हमारा वेन हमारी वोशिवान ये और प्रिंस इन लोग को अभी एयरपोर्ट में छोड़ने ही आया था। तभी अचानक ही हमारे वेन का फ़ोन बजने लगता है। वेन का फ़ोन जैसे ही बजता है, वेन फ़ोन देखता है और फिर फ़ोन उठा देता है। अब जैसे ही वेन ने फ़ोन उठाया था, वेन के फ़ोन उठाते ही सामने से कुछ आवाज़ आती है। वेन चुपचाप उस आवाज़ को सुन रहा था। अब जैसे ही वेन उस आवाज़ को सुनता है, वेन तुरंत उस जगह से भागने लगता है। वेन ना इधर देखता है ना उधर देखता है। ये प्रिंस, वुशिवान और गुशियांग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ, ये अचानक फ़ोन आया, ये चुपचाप सुनता रहा और अचानक भागने क्यों लगा, कारण क्या है, क्यों हुआ क्या आखिर। वो यही सोच के अभी भाग रहा था। अब हम वेन को ही देखते हैं जो इस वक्त पर वही बीच रोड में था, जो जल्दबाजी में भाग रहा था। अब वो भागते भागते ही एक वही जो उन लोग आए हुए थे, अपने एक जीप से आए हुए थे, उसी जीप को लेता है और अकेले गाड़ी चलाने लगता है, अकेले जाने लगता है। यहाँ सभी हैरान हो गए थे उससे ऐसे अचानक से जाते हुए देख के। गुसेंग चिल्लाती भी है, भैया क्या हुआ, पर वेन कोई जवाब नहीं देता और वो इस वक्त पर जीप में बैठ के जा चुका था। यहाँ ये प्रिंस, युआन, वुशी इन लोग सभी हैरान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। सभी एक साथ एक दूसरे को देखने लगते, गुशियांग भी देखने लगती है। उसके भी समझ में नहीं आया था कि क्या था, आखिर वो क्यों गया। यहाँ तक कि उसने कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। हमारा जो ये है वो कहता है समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। अब सीन कट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये सब एक साथ एक टैक्सी लेते हैं और टैक्सी में एक साथ बैठ के इस वक्त पर इन लोग जाने लगते हैं। और वही इन लोग पहले से, जैसे कि इन लोग जो जीप में आए थे तो नंबर तो उन्हें पता था कि कौन सा नंबर है, कौन सा जीप है, इसलिए इन लोग अभी जीप में बैठ के, लाइक हमारा जो वैन है वो जीप में बैठ के अभी आगे जा रहा है और हमारे जो बाकी के पार्टी हैं इन लोग भी अभी पीछे से आ रहे हैं। और बहुत देर तक देखने के बाद आगे उन लोगों को वैन का जीप नज़र आ जाता है। अब उन लोग उसके जीप में ही पीछा करवाने लगते हैं, लाइक पीछा करने बोल रहे हैं, अब पीछा करवाने लगते हैं। अब जैसे ही पीछा कर रहे हैं आगे आगे हमारे वैन का जीप जो आगे आगे बहुत तेज़ चल रहा है। अब चलते 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 सीन कट होता है, हम देखते हैं वैन का जीप रुक चुका था। वैन का जीप जहाँ रुका था वो कहीं और नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में रुका था। हॉस्पिटल में रुकते ही हमारा वैन जल्दबाजी में भागते हुए सीधे अंदर जाता है, वही उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर किन भाईजान थे। अभी वैन बस हड़बड़ी में वहाँ अंदर जाता है, वही VIP रूम में।
जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाते ही जो किन भाईजान के वही सांस लेने वाली मशीन लगी हुई थी, हम उन्हें देखते हैं जो इस वक्त पर चुपचाप लेटे हुए थे। वेन हल्के कदम से अंदर जा रहा था। अब वो जैसे अंदर जा रहा था तो बस हम किन भाईजान को देखते जो इस वक्त पर अपने मास्क तक अपना हाथ ले जा रहे थे। ये ऐसा था जैसे उन्हें होश आ चुका है। हाँ, शायद उन्हें होश आ चुका था। वो अपने मास्क तक अपना हाथ ले जाते हैं। अब वो जैसे ही अपना मास्क पर हाथ ले जाते हैं, उसे छूते हैं और थोड़ा सा हटाते हैं, और जैसे ही वो हाथ हटाते हैं उसे ही उस मास्क को हटाते हैं, वेन उनके पास जाता है, घुटने के बल उनके पास बैठता है। अब वो जैसे ही बैठता है, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। वेन उनके होठों के पास अपने कानों को ले जाता है सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब वो जैसे ही अपने पहला शब्द कहते हैं, बचा लो मेरे बेटे को, वो इतना ही कहते हैं और उसी वक्त पर उनके हाथ से उनका जो सांस लेने वाला मशीन था वो गिर जाता है। धीरे धीरे जो वो मशीन थी जहाँ पर उनका वो बताया जाता है कि अभी उनके कितनी जान बची, वही जो ऊपर नीचे होते रहता है वो एक हम गेम जैसे ही समझते उसे। वो जो धीरे धीरे जो ऊपर नीचे हो रहा था वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऊपर नीचे होने लगता है। वेन चिल्लाने लगता है, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर हड़बड़ी में आते हैं, वो जल्दी से आते हैं और वो उन्हें चेक करने लगते हैं। और वो जैसे ही चेक करते हैं, वो जो मशीन थी वो ऊपर नीचे होते होते अचानक पूरी ब्लैंक हो जाती है। हम देखते हैं हमारे किन भाईजान जो जा चुके थे, वही हमारा वेन जो चुपचाप ये देख रहा था। अचानक ही डॉक्टर कहते हैं, माफ़ करना पर हम इन्हें बचा नहीं पाए, ये अब नहीं रहे। अभी हमारा वेन हैरान हो जाता है और चुपचाप उसी जगह पे बैठा हुआ था। अचानक ही जैसे कि ये जो जगह है वो किन भाईजान की ही बदौलत चल रही थी और उनके घर वालों को बाकी सब जानते भी थे। तो इस वक्त पर कॉल कर दिया जाता है सीधे हमारे झाऊ को और पूरे घर में कॉल कर दिया जाता है। यह झाऊ किन होंगलू और साथ ही अपने रोंग ये भी आ चुके थे। हमारे वेन का पीछा करते करते ये लोग भी आ चुके थे। वेन जो चुपचाप यहीं पर बैठा हुआ था वो देख रहा था क्या हो रहा है। होंगलू अपने पापा की हालत देख के रोने लगती है। जी हाँ प्रिंस, ये हमारे वुशी और युआन इन लोग हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। उन लोग क्या करते, उन लोग उनके करीब भी नहीं थे। बस उनके लिए ये सब थोड़ा अजीब था। वो बस चुपचाप देख रहे थे। एक तरफ किन जो अभी अभी आया था, वो अपने चाचा से बात भी नहीं कर पाया था, उसके चाचा उसे छोड़कर जा चुके थे। यहाँ हमारे रोंग वो भी रोने लगे थे, वो बस रो रहे थे। उनके पास चले जाते हैं किन भाईजान के पास और कहते हैं, भैया आप क्यों चले गए, आपने मुझे अकेला कर दिया भैया। मुझे लगा था वापस आ जाएंगे भैया, मुझे लगा था ये कोमा सिर्फ कुछ टाइम का रहेगा। 2 महीने बीतने के बाद मुझे लगा था बस आप वापस आ जाएंगे, पर मैंने तो आपको खो दिया भैया। ऐसा क्यों हुआ भैया, क्या आपने थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई भैया आपने, क्यों भैया। अभी हमारे रोंग जो रो रहे थे, सभी रो रहे थे। हमारी होंगलू भी बहुत रो रही थी, किन भी रो रहा था। झाऊ जो उसके आंखों से आंसू तो बह रहे थे, वो चुपचाप रो रहा था, पर वो कुछ कहने को तैयार नहीं था। वो बस चुपचाप देखा जा रहा था। हमारे वेन जो चुपचाप उसी जगह पे बैठा हुआ था, वो रो तो नहीं रहा था, पर उसके इमोशन पहचानना थोड़े मुश्किल थे। अभी वेन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मेरे बेटे को बचा लो। पर क्यों, किससे बचाना है, क्या हुआ है, वेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
सीन कट होता है। इस वक्त पर हम देखते हैं हमारे किन भाईजान के बॉडी को वहाँ से ले आया गया था, वही हॉस्पिटल से, और फ़िलहाल उनके बॉडी का जो पोस्टमार्टम होता है वो भी हो चुका था। पोस्टमार्टम के होने के बाद बताया जाता है जहाँ पर अभी उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अंतिम संस्कार में उन्हें जो मुखाग्नि होती है वो हमारा झाऊ दे रहा था। इस वक्त पर जैसे कि वो अपना मुखाग्नि दे रहा था, सभी वहीं पर थे। यहाँ पर सबके सब वहीं पर खड़े हुए थे। किन, हमारी होंगलू, बाकी के लोग, रोंग, सभी के सभी, हमारे प्रिंस ये, युआन ओशी, वेन भी उसी जगह पर खड़ा था, गुशियांग भी थी और रोंग स्वान भी, सभी यहीं पर थे। और झाऊ अपना जो सारा जो भी नियम धर्म होता है वो सब करता है और फिर अभी मुखाग्नि देता है। वो अग्नि के ठंडा हो जाने के बाद, मतलब कि पूरा जल जाने के बाद इन लोग वापस चलते हैं। अब वापस जाने के बाद सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठे हुए थे। इस वक्त पर हमारे जो ये प्रिंस और युआन ओशी जाने वाले थे, उन लोग का ज़्यादा कैंसिल हो जाता है, उन लोग नहीं जाते ये सब हालत देख के। वेन जो चुपचाप वहीं पर जो लिविंग एरिया होता है वहीं पर बैठा हुआ था, बाकी सब पे बैठे हुए थे। इस वक्त पर एक छोटा सा वहीं पर, छोटा नहीं बहुत बड़ा सा एक वो जो लिविंग एरिया है वहीं पर एक वो बनाया गया है जहाँ पर उनका फ़ोटो रखा गया है और उन्हें शांति देने के लिए जो एक फूल रखा गया है जो कि गेंदे के ही फूल है, उसे रख दिया गया है। और साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनका जैसे आत्मा को शांति देने के लिए एक फूल चढ़ाया जा रहा है और सबके सब थोड़ी देर के लिए बैठे उस जगह पर। सभी को देखते हैं उनकी जो वही फ़ोटो रखी हुई थी, जस्ट सामने में ही हमारी होंगलू बैठी हुई थी। होंगलू के साथ अपना किन बैठा हुआ था। वही अपनी जो गुशियांग है वो अपने ये प्रिंस और वुशियुआन के साथ थोड़ा सा दूर थी। हमारे रोंग भी वहीं पर बैठे हुए थे। झाऊ जो उसी जगह पर बैठा हुआ था, वो चुपचाप ये सब देख रहा था, वो रो भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना ही नहीं चाहता है या क्या है। झाऊ के कोई इमोशन थे ही नहीं शायद उस वक्त पर। झाऊ बस चुपचाप बैठा हुआ था। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग बैठ रहे थे। और जैसे कि हमारे किन भाईजान जो बहुत बड़े कंपनी का उनका जो कंपनी है वो लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं अगर कोई अपनी कंपनी लाना चाहे। इनका मैं समझा दे रही हूँ दोस्तों। जो हमारे किन भाईजान थे ना, वो क्या करते थे, वो जैसे कोई कुछ भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उन्हें वो पैसों से मदद करते थे और साथ ही उन्हीं के बदौलत वो हॉस्पिटल जो चल रहा था। अब हम देखते हैं कि सबके सब आते हैं, जाते हैं, कुछ लोग बैठते हैं। अब धीरे धीरे करके बहुत लोग आना जाना कर रहे थे। अब अचानक ही हमारी होंगलू के स्कूल से उनके प्रिंसिपल आते हैं और साथ ही हमारी होंगलू की टीचर, मतलब कि हमारी यूनसाई भी आती है। अब वो जैसे ही आती है वो होंगलू को देखती है, फिर वो ये सब देखती है। अब वो ये सब देखने के बाद वो शांति के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है, फूल चढ़ाती है, फ़ोटो के पास बैठ जाती है, थोड़ी देर तक के बैठी रहती है। अब वो जाकर हमारी होंगलू को सहारा देने लगती है, जैसे कि सनवंतना। सॉरी दोस्तों, मैं ये चीज़ को नहीं बोल पा रही हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। और मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस करना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि सहारा दे रही होती हैं। अब वो उसे सहारा दे रही होती हैं। अब थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वही हमारे जो प्रिंसिपल आए थे वो भी अपने रोंग से बात करते हैं, फिर झाऊ से, और सभी से थोड़ी देर बातचीत करके यहाँ से निकल जाते हैं। टाइम बीत जाता है और अभी हमें बताया जाता है 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर हमारे वेन को दिखाया जाता है। वेन के दिमाग में यही चल रहा था, मेरे बेटे को बचा लो, पर क्यों, आखिर किस लिए बचाना है, किससे बचाना है, हुआ क्या है। अभी वेन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम वेन को देखते हैं जो इस वक्त हमारे झाऊ के रूम के बाहर था।
झाऊ जो चुपचाप अपने रूम में बंद था, वो बस बंद था। हमारा वेन जो बाहर से बस उसके रूम के बाहर ही खड़ा था और वो बस सोच रहा था कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए, क्या उसे झाऊ से बात करनी चाहिए। इस वक्त पर वेन यही सब सोचा जा रहा था। अब वेन फैसला करता है कि वो क्यों ना झाऊ से थोड़ी बातें कर ले, क्यों ना वो उसका मन लाइट करने का कोशिश करे। उसने उसे 2 दिन तो दिया था। उसने सोचा है कि क्यों ना इस वक्त पर झाऊ को अकेला छोड़ दिया जाए और अकेला छोड़ने से उसे थोड़ा बहुत टाइम तो मिलेगा खुद के साथ रहने का। इसलिए वेन ने झाऊ को अकेला छोड़ दिया था। पर अब वेन झाऊ को और अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। वेन सोचता है कि क्यों ना वो उससे जाकर बात करे और बात करने के लिए इस वक्त पर वेन दरवाज़ा खटखटा रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, हमारा झाऊ जो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, अब वो बेड पर जैसे बैठा हुआ था तो वो दरवाजे की ओर देखने लगता है। अब वो दरवाजे की ओर देखता है तो वेन को देखता है और कहता है, हाँ वेन कैसे, आओ ना अंदर। वेन जो चुपचाप अंदर चला जाता है और कहता है, जिशु क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हमारा झाऊ कहता है, हाँ वेन कहो क्या हुआ। अभी अपना वेन जो जिशु के पास जाकर बैठ जाता है, उसके ही पलंग पर चुपचाप बैठता है और कहता है, क्या मैं कुछ जान सकता हूँ, हुआ क्या है आखिर? हमारा जिशु कहता है, क्या हुआ है, मैं कुछ समझा नहीं। अभी हमारा जो वेन है वो जिशु के हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसके हाथ को पकड़ता है, पता नहीं क्यों वेन का दिल जो धड़कने लग जाता है, जो कभी शायद धड़का ही नहीं था। आशु के जाने के बाद उसका दिल ठीक वैसे ही धड़कने लगता है। वेन उस टच को फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने आशु को छुआ हो। वो उस फीलिंग को पहचानता था। वो हैरानी से जिशु को देखने लगता है। अब वो जैसे ही देखने लगता है, जिशु कहते हैं, कहो ना वेन क्या हुआ। इस वक्त पर अपना वेन कहता है, ये क्या था, क्यों मुझे लगा कि, वो इतना ही कहता है और फिर चुप हो जाता है। अब वेन जो चुपचाप बस जिशु को देख रहा था, जिशु कहता है, क्या हुआ वेन। अभी अपना वेन कहता है, हमारा वेन कहता है, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था सर को देखने, तो सर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें बचा लूं। पर क्या हुआ है मुझे कुछ पता है नहीं। जिशु कहीं तुम पर कुछ हमला तो नहीं हो रहा, मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर। मुझे कुछ नहीं पता है। अचानक ही सर का कोमा में जाना, उनका एक्सीडेंट होना और फिर अचानक उनकी मौत। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं जब अपने दोस्तों को ड्रॉप करने जा रहा था, उसी वक्त पर मुझे कॉल आया था कि उन्हें होश आ गया है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं इसलिए अपने दोस्तों को छोड़कर मैं तुरंत उनसे मिलने गया था, बिना किसी की परवाह किए। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मैं तुम्हें बचा लूं। और उसके बाद मैंने देखा कि वो जा चुके थे। पर ऐसा क्यों, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिशु जो चुपचाप वेन को देख रहा था, जिशु कहना चाहता था, ऐसा लग रहा था जैसे जिशु कुछ कहना चाहता है, पर वो कुछ कह नहीं रहा था। वो बस चुपचाप वेन को देखा जा रहा था। अब जिशु उठता है, उठकर हमारे वेन की ओर देखने लगता है और वो वेन की ओर देखते देखते वो सीधे ही वही सामने जो उसका खिड़की था वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। खिड़की पर खड़ा होकर सीधा आसमान की ओर देखने लगता है। और वो जैसे आसमान की ओर देख रहा था तो आसमान की ओर देखते देखते कहता है, वेन अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम शायद यकीन नहीं कर पाओगे। हमारा वेन कहता है, यकीन नहीं कर पाऊँगा, तुम क्या कहना चाहते हो जिशु। वो
जैसे ही ऐसा कहता है अभी हमारा जीशु मुड़ता है और मुड़ते वक्त ही वो कह रहा है, मैं कहना चाहता हूँ